सम्मेलन है, साहित्य का उत्सव है, वार्षिक अधिवेशन है। इस अवसर पर जो 24 से प्रारंभ होकर 27 तक है, ये अभी जितनी भी सभा बैठी है हमारे आदरणीय आदरणीय गिरीश मिश्र जी मुख्य अतिथि हैं, राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष, ललित कला के उपाध्यक्ष हैं। हिंदी सभा में आपकी उपस्थिति प्रायः बनी रहती है और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर आपका सहयोग भी रहता है, आर्थिक और सामाजिक प्रत्येक प्रकार का। मैं इस अवसर पर उनका नमन वंदन करता हूं। और विदुषी बहन डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित जी बैठी हैं, जिन्होंने अवधि में और उपन्यास लिखे हैं और कहानियाँ लिखी हैं, आकाशवाणी से भी आपका प्रसारित होता रहता है। उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे हिंदी सभा के अध्यक्ष और बहुत ही जिन्होंने सामाजिक सेवा, मैं तो ये कहता हूँ कि एक दिशा थी इनकी, एक दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन सामाजिक सरोकार को इन्होंने प्राथमिकता दी और अपने उस उद्देश्य को गौर समझते हुए इस तरह धारा में ये मुड़े और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हैं, प्रत्येक के लिए लोकप्रिय हैं। आदरणीय श्री हमारे भैया आशीष मिश्र जी, और एक ऐसे कवि बैठे हैं जिनको यमराज भी देख देख करके और डर जाया करते हैं, बुरा मत मानिएगा। ऐसी ऐसी विपत्तियां, ऐसे ऐसे संकट मृदु जी के सामने आए जिनको सहन करनी, जब हम लोग छटपटाए, लेकिन हम लोगों की छटपटाहट में उन्होंने बड़े धैर्य से बात किया। ये बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने, ऐसा लगा कि वो बिल्कुल सहज सरल हैं। ऐसे हमारे आदरणीय और राष्ट्रीय स्तर के ओज के कवि हैं, बहुत धनी है आदरणीय मृदु जी। हिंदी सभा के महामंत्री जी भाई हमारे रजनीश मिश्र जी देख के आ गए, और अभी जिनके यहाँ कार्यक्रम हम गए थे, नवल बिहारी मिश्र जी, कृष्ण बिहारी जी, जिस धरती से पावन आ रहे हैं, उनके पौत्र जी यहाँ सौभाग्य से बैठे हैं, उनका नमन वंदन करता हूँ। और सभी हमारे भगवती प्रसाद जी आ गए, कोषाध्यक्ष हिंदी सभा के, आदरणीय सुनील सारस्वत जी, डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी के अब पुत्र कहने की आवश्यकता शायद इसलिए कि उन्होंने डॉक्टर साहब के कार्य को आगे बढ़ा दिया है। हमारे ब्रज बिहारी, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी हमारे मिलने वाले हैं पहले से, और ये यहाँ से लेकर पूरे जनपद में, और वैसे तो इनका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, आज के कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ करके इन्होंने पूरा सहयोग मैं देख रहा हूँ। अन्य सभी उपस्थित लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बहन सुनीता जी, सुनीता तो नाम, सुनीला रावत जी, और दादा ये त्रिवेदी जी, हमारे सभी साथियों बहनों। ये कार्यक्रम प्रारंभ हो, दीप प्रज्वलन हो। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी, आप सभी लोग आइए, दीप प्रज्वलन करके और मां सरस्वती पर माल्यार्पण किया जाए और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। भूपेन जी से निवेदन है, भूपेन जी आइए, आप चले जाओगे में साथे रहो। भैया अमृतांशु क्या वो है क्या कपूर तो नहीं? वो हमारे अभी जो संस्कृत में वाचन किए थे, शास्त्री जी कहाँ हैं? कहाँ गए? अच्छा चलिए ओम स्वस्ति न इंद्रः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयः दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णुराटमस विष्णु स्नप्रेष्ठो विष्णु सूरस वैष्णवसी विष्णु शिवा अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शोभ्रवस्ताव्रता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। सरस्वती माता की। इस प्रकार से यह दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती का वंदन, गणेश जी का नमन करते हुए अब हिंदी सभा की वंदना हो जाए। एक सभा की वंदना सलमान खान पढ़ेंगे। हाँ अब हिंदी अब मैं जो कि हमारे महामंत्री आ गए हैं, मेरा अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाने में आदरणीय सरस्वती बाद में ठीक है, माइक है सब यहाँ सब विरोध है बैठे। आप बोल के अरे बगैर माइक के ऐसे ठीक है, ज्यादा बोलते हो नहीं, माइक से रहेगा। जी हमारी हिंदी सभा के अध्यक्ष हैं, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं और नरोत्तम दास जी की धरती पर हम सब उपस्थित हैं। ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष आदरणीय गिरीश चंद्र मिश्र जी आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी जो आशु कवि हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय ज्ञानवती दीक्षित जी मंचस्थ हैं, उनका भी अभिनंदन है। कमलेश पांडे जी हार्दिक स्वागत है उनका, और शरद मिश्र जी उनका भी अभिनंदन है। उपस्थित समग्र लोगों का सादर अभिवादन करते हुए हमारे बीच में शिव प्रताप सिंह चौहान जी है नहीं, है नहीं, नवनीत मिश्र जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि आए और माँ बीणा पाणी की वंदना करें। आदरणीय नवनीत करता हूँ। स्वागत। तेरे ही गुण गाएं माता, मुझको ऐसा वर दो। तेरे ही गुण गाएं माता, मुझको ऐसा वर दो। अंधकार अज्ञान का हर के, जीवन पावन कर दो। विद्या की देवी हो माता, बुद्धिदायिनी ज्ञान प्रदाता। अखिल विश्व या मातु भारती, बस तेरे ही गुण है गाता। विद्या बुद्धि ज्ञान दे कर मां, तन मन जीवन पावन कर दो। तेरे ही गुण गाए माता, मुझको ऐसा वर दो। और उस माँ का स्वरूप कैसा है कि हंस का वाहन, कमल का आसन, वीणा मधुर बजाती माँ है। शब्द शब्द मिल गीत बनाती, कविता छंद रचाती माँ है। काव्य कला संगीत गीत रस, स्वरवा शब्द का धन दो। मन मयूर झूमे नाचे गाए, मेरा जीवन सावन कर दो। तेरे ही गुण गाए माता, मुझको ऐसा वर दो। और उस माँ का पार कोई नहीं पाता है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ऋषि योगी ध्यानी ज्ञानी कवि कोई, पंडित पार न पाता माँ है। यहाँ गीत तो गाते सभी मगर, कोई तुम बिन गीत न गाता माँ है। यहाँ गीत तो गाते सभी मगर, कोई तुम बिन गीत न गाता माँ है। हर गीत कवित छंद रचना, रसना मेरी मन भावन कर दो। जहाँ बैठ तेरा मैं ध्यान करूं, मुझे ऐसा सुहावन दर दो। तेरे ही गुण गाए माता, मुझको ऐसा वर दो। बहुत मीरा पाणी की वंदना हुई। हिंदी सभा की वंदना। ज्ञानवती जी तो अभी माँ बीणा पाणी की वंदना हुई। नरोत्तम दास जी की पावन धरती वो धरती है
अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई नरोत्तम जी के बारे में और ताकि अगला कार्यक्रम नरोत्तम जी के बारे में अगला कार्यक्रम हो हमारे बीच में हमारी हिंदी सभा के सदस्य भाई सलमान सीतापुरी जी हैं। हिंदी सभा के लिए एक गीत मैं सलमान जी से अनुरोध करता हूँ कि हिंदी सभा का आइए सलमान, चलिए आइए नरोत्तम कर लिया डॉक्टर साहब को थोड़ा बता स्वागत है। मान है सम्मान है अभिमान है हिंदी सभा, मान है सम्मान है अभिमान है हिंदी सभा, दिल की धड़कन और मेरा अरमान है हिंदी सभा, दिल की धड़कन और मेरा अरमान है हिंदी सभा। और जिसको भी देखो यहाँ वो कह रहा है हर घड़ी, जिसको भी देखो यहाँ वो कह रहा है हर घड़ी, आन है और शान मेरी जान है हिंदी सभा, आन है और शान मेरी जान है हिंदी सभा। और देश में हिंदी सभा की एक अनुपम कीर्ति है, देश में हिंदी सभा की एक अनुपम कीर्ति है, हिंदियों की जान और पहचान है हिंदी सभा, हिंदियों की जान और पहचान है हिंदी सभा। और जितने भी साहित्य प्रेमी आज हैं आए हुए, जितने भी साहित्य प्रेमी आज हैं आए हुए, उन सभी के वास्ते वरदान है, वास्ते वरदान है हिंदी सभा। और हिंदी भाषी हिंद के सम्मान गौरव के लिए, हिंदी भाषी हिंद के सम्मान गौरव के लिए, जिसकी खातिर मेरी हाजिर जान है मेरी हाजिर जान है हिंदी सभा। और है समर्पित आज ये सलमान भी जिसके लिए, है समर्पित आज ये सलमान भी जिसके लिए, तुझ पे तन मन धन मेरा कुर्बान है हिंदी सभा, तुझ पे तन मन धन मेरा कुर्बान है हिंदी सभा। और सीतापुर हिंदी सभा जीनत है लाल बाग की, सीतापुर हिंदी सभा जीनत है लाल बाग की, चाहता तुझको बहुत सलमान है हिंदी सभा, आन है और शान मेरी जान है हिंदी सभा। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी को। हिंदी सभा, अब आप मोहर लगा दो, अपनी बात अलग है। बहुत बहुत साधुवाद, सलमान जी ने बहुत कुछ बताया। अपनी हिंदी सभा और आगे से आगे डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र के कर कमलों द्वारा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की प्रेरणा से सन 1940 में स्थापित हुई लाल बाग पार्क में, और तब से अनवरत वो चलती चली आ रही है, और निश्चित रूप से वो प्रतिदिन अग्रसर ही है। आज का यह आयोजन कुंज बिहारी शुक्ल जी के पूरे नेतृत्व में किया जा रहा है, उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारे बीच में हमारी हिंदी सभा के
वरेण्य हस्ताक्षर भाई उदय प्रताप त्रिवेदी जी हैं, उनसे अनुरोध है कि आए और आज जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं नरोत्तम दास जी की धरती में, उसके विषय में, उनके विषय में कुछ बताएं आदरणीय उदय प्रताप त्रिवेदी जी। आप सबकी जोरदार तालियां घनीभूत हो। सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हुआ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हुआ, अपने पूज्य गुरु जी जो आज अस्वस्थ होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं है, डॉक्टर राम त्रिवेदी जी हमारे पूज्य गुरु जी रहे, उन्हीं के द्वारा नरोत्तम जी पर जो प्रकाश डाला गया है वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने का करता हूँ। सुदामा चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास जी सीतापुर जनपद के बाड़ी कस्बे में जन्मे थे। हिंदी के जिन कवियों ने थोड़ा लिखकर बहुत ख्याति अर्जित की, उनमें नरोत्तम दास जी इसलिए विशेष स्थान के अधिकारी हैं क्योंकि जहाँ अन्य ने प्रकीर्ण काव्य रचना की, वहीं नरोत्तम जी ने खंड काव्य रचा। अन्य कवियों में रसखान और बोधा का नाम लिया जा सकता है, जिनके थोड़े से प्रकीर्ण काव्य ने उन्हें बहुत ख्याति दी। सुदामा चरित्र की विविध प्रतियों में 120 या 121 छंद ही प्राप्त होते हैं। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र लिखकर हिंदी कविता के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सुदामा चरित्र में 120 छंदों में 84 केवल दोहे हैं, 35 सवैया और घनाक्षरी हैं तथा मात्र एक कुंडली है। यद्यपि उन्होंने बहुत थोड़ा लिखा और उनका कवि कर्म बहुत उच्च कोटि का था, वे मानव मनोविज्ञान के अद्भुत पारखी थे। उनका बिंब विधान तो दर्शकों को साकार कर देने की क्षमता रखता है। आज हम इस पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी की ओर से, अपने हिंदी सभा की ओर से, अपनी समस्त सीतापुर जनपद की साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से उन्हें शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नरोत्तम दास जी के विषय में उदय प्रताप त्रिवेदी जी ने सूक्ष्म रूप से बताया, और किसी लेखक का, अपने महापुरुष का हम कितना वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी करें लेकिन सदैव सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही रहता है। हम चाहते हैं जहाँ गद्य में उदय प्रताप त्रिवेदी जी ने ये संक्षिप्त परिचय दिया है, वहीं उनके छंदों का वाचन हो, उनके कुछ काव्य का वाचन हो। इस हेतु में रालामऊ से हमारे बीच में लवकुश शुक्ला जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है नरोत्तम दास जी के विषय में जो उन्होंने काव्य लिखा है उसका वाचन करें। भाई लवकुश शुक्ला जी। स्वागत है लवकुश जी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गिरीश चंद जी, आदरणीय हिंदी सभा के अध्यक्ष, हम आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं नरोत्तम दास जी के कुछ छंदों का वाचन करना चाहता हूँ। मैं उनके विषय में क्या लिखूंगा। बहुत अच्छी सवैया छंद उन्होंने लिखे हैं। कुछ हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन छंदों का वाचन सुने। कि शिक्षक हो सिगरे जग को तिय, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि जब वो कहती हैं कि द्वारिका चले जाओ और कृष्ण से मुलाकात करो, उनसे भेंट करो, निश्चित रूप से आपके भाग्य को वो संवार देंगे, तो वो कहते हैं सुदामा जी समझाते हुए कि शिक्षक हो सगरे जिग को तिय, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। ते तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं था। तो मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 लदी की परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तो आगे कहते हैं, सुदामा जी उत्तर देते हैं कि 40 सबय जग तो ही लगी बक, 8 जाम यह झक ठानी। जाति दे हैं लदाए लड़ा भर, लई हैं लदाए यह जिय जानी। और पाँव कहाते अटारी अटा, जिनको विधि दीनी है टूटी सी छानी। और जो पैग दरिद्र लिखो है ललाट, तो काहू पे मोटी न जाए बखानी। तो द्वारिका जाहुजू, द्वारिका जाहुजू, 8 जाम यह झक तेरे। जो न कहो करिए तय बड़ो दुख, जई है कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरियात, भूपति जान न पावत नेरे। 5 सुपारित देखु विचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। और जब पहुँचते हैं कृष्ण जी, सुदामा जी कृष्ण जी के दरबार में, तो जो उनका दूत पहुँचता है, जो छंद बड़ा प्रसिद्ध है
कि शीस पगा न छगा तन में प्रभु, जान को आही बसे किस ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपा न हकी नहीं सामा। तो द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और एक क्षण अंतिम और पढ़ता हूँ। कृष्ण जब वो पहुंच जाते हैं कृष्ण के दरबार में, तो कृष्ण जी ठिठोली करते हैं सुदामा जी से। वो छंद बड़ा दृष्टि है, देखिए कि आगे चना गुरु मात दिए तो, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। कि बचपन में भी एक बार तुमको चना गुरु माता जी ने दिया था कि बांट के दोनों लोग खा लेना, लेकिन आपने नहीं दिया था, चोरी की आपकी पुरानी आदत है। तब कहते हैं कृष्ण जी कि आगे चना गुरु मातु दिए तो, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणो। तो पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। और पाछली बानी अजो न तजी तुम, तैसे भाभी के तंदुल की। बहुत बढ़िया लग दिया। मैं लोगों जी को चाय का वितरण हो, चाल ना हो, समय वितरण होता रहे शांत होता चुपचाप। रहे, शांत होता हमारे बीच में मोहाली की धरती से अपनी हिंदी सभा के वरेण्य हस्ताक्षर वे राजकुमार तिवारी जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वाए और आज के विषय पर अपनी कुछ बात करें। हम लोग तालियां बजाते रहे। आदरणीय राजकुमार तिवारी जी। सलमान इधर आ जाना बेटा। हिंदी सभा सीतापुर के सौजन्य से ये महीनी आयोजन जो हम सब ने लगभग 3 बजे हिंदी सभा के संस्थापक परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र की जन्मभूमि गंधौली से प्रारंभ किया। और इस समय जो सीतापुर जिनके नाम से साहित्य के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में सिरमौर है, थोड़ा लिखा लेकिन ऐसा लिखा कि जो जन जन की जिह्वा पर है। अभी अकेले जी का नाम आया था, तो अकेले जी के पास प्रायः बैठता हूँ, तो कवि कहते हैं कि कलम घिसते घिसते लोगों का जीवन बीत गया, लिखते लिखते शास्त्रों के पहाड़ खड़े कर दिए, लेकिन स्वयं उनको भी 2 लाइनें अपनी नहीं याद हैं और संसार के दूसरे लोगों को क्या याद होंगी। लेकिन नरोत्तम दास जी ने अभी उदय प्रताप जी, डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी का जो उनके संदर्भ में लिखा गया प्रसंग बता रहे थे, तो मात्र 126 छंदों से अधिकांश लोगों को स्मरण है। और प्रत्येक कथावाचक का तो वो आधार भगवान कृष्ण की कथा हो और उसमें सुदामा जी ना आए तो वो कथा अधूरी है, और सुदामा जी आए और फिर नरोत्तम जी के उसमें पद ना हो, उनके छंद ना हो, तो वो कथा अधूरी रह जाती है। ये हिंदी सभा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से और मुझे लगता है कई अन्य लोगों को ऐसा अनुभव होगा, हम और हमारे बाल गोविंद जी हैं बड़े साहित्य प्रेमी, प्रयागराज से मोहाली में स्थान बनाया, हिंदी सभा के साथ लगे रहते हैं। हम लोग ही एक बार दोनों लोग यहाँ आए थे, मत्था टेक गए थे 5-7 वर्ष पहले। निकलते तो इसी रोड से हैं, लेकिन इस पावन भूमि को नमन करने का अवसर नहीं मिलता। मैं हिंदी सभा का बहुत आभारी हूँ कि श्री गिरीश जी मिश्र जैसे और एक वरिष्ठ दर्जा प्राप्त अपने राज्य ललित कला और सभी कलाओं के क्षेत्र से संस्कार भारती का मार्गदर्शन करने वाले, उनका सानिध्य हम सबको मिला। वरिष्ठ साहित्यकार अपने जनपद की डॉक्टर ज्ञानवती जी, अपने जो हिंदी सभा और सभी सामाजिक कार्यों में कमलेश पांडे जी का जब अवकाश प्राप्ति के बाद मुझे लगता है बहुत व्यस्त हुए हैं, और संपूर्ण समय सामाजिक क्षेत्रों में, साहित्यिक क्षेत्रों में उनका मिलता है। हम सब के जो नेतृत्व करता है वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अरुणेश मिश्र जी मंच पर हैं, और जिस मिश्र परिवार की, जिस मिश्र बंधुओं के आज हम स्मरण से और उनकी जो वैभव उन्होंने खड़ा किया उसकी छत्र छाया में है से हिंदी सभा के संस्थापक परिवार के वंशज श्री शरद मिश्र जी हैं, जो अपने कमलेश जी मृदु हैं। आज अपने सीतापुर के लिए ही नहीं, देश के अंदर
कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उनके परिचय से हम सब स्थान पा सकते हैं। ऐसे आदरणीय श्री कमलेश मिश्र मृदु जी देश के वरिष्ठ कवि हम सबके मध्य हैं। भाई साहब आशीष मिश्र जी जो हिंदी सभा के अध्यक्ष हैं, एक हिंदी की चेतना है, उन्होंने हम सबको ऐसे आयोजन के लिए अवसर दिया, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हिंदी हम सबकी मातृभाषा है और उसको हम सब चाहते हैं कि वो राष्ट्रभाषा बने। एक अभिलाषा जैसी है, लेकिन अब हिंदी का जो नई शिक्षा नीति, शिक्षक बंधु उसको जानते हैं कि एक मातृभाषा का महत्व शासन ने उसमें बढ़ाने का काम किया, लेकिन अभी कुछ प्रदेशों में ही उसके बारे में बात की तो हिंदी का वैसा वहाँ पर स्वीकारोक्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन हिंदी सबको अपने गले लगाती है, तो उस हिंदी के प्रति और जो नरोत्तम दास जी ने सवैया लिखे और उनकी जन्मभूमि पर, उनकी साधना स्थली पर एक सवैया छंद ही प्रस्तुत करते हुए और अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको भी कुछ ना कुछ सुख में दुख में दिन साथ रहे, सुख में दुख में दिन साथ रहे, निसी में सबके सपने हिंदी। सुख में दुख में दिन साथ रहे, निशी में सबके सपने हिंदी। उपहास अनेक सहे फिर भी, कवि लेखक कोटि जने हिंदी। यह मातु समाजन भारत की, उपकार करे कितने हिंदी। यदि मान मिले घर आंगन में, जग शीश किरीट बने हिंदी। यदि मान मिले घर आंगन में, जग शीश किरीट बने हिंदी। बहुत बहुत साधुवाद। हिंदी हो थोड़ी देर शांत जी, मैं विद्या मंदिर में जब पढ़ता था। बैठ जा बोलने नहीं देंगे, वो बैठे हैं। एक दीक्षित काफी है, सोम दीक्षित की जगह। मैं ज्ञानवती जी से अनुरोध करता हूँ कि आज के विषय पर अपनी बात करें। आदरणीय ज्ञानवती देखिए। अब ठीक है, उन्हीं को लाइन में लगा दिया, ठीक किया आपने। अब भैया को बैठिए। बात क्या कहें, हमने जिंदगी भर नरोत्तम दास को पढ़ाया, अब हम देख रहे हैं कि मोबाइल में सब गलत सरल लिखा रहता, वही पाठ करते हैं लोग। अब हम बोल भी नहीं सकते, हमको रजनीश जी बोलने नहीं देते। हम दीदी से अनुरोध करेंगे वो सही पाठ का। मोबाइल में अक्सर गलत निकलता है। जैसे उसने बच्चे ने पढ़ा, जो पे दरिद्र लिखो है ललाट, ललाट शब्द नहीं है, नरोत्तम दास जी ने कहा लीलार, पे दरिद्र लिखो है लीलार। और भी ऐसे छोटे मोबाइल के सहारे ना रहे। नई पीढ़ी से हम ये कहना चाहते हैं, मूल पुस्तकें पढ़ना सीखें, और जब तक आप मूल नहीं पढ़ेंगे तब तक असली बात आपकी समझ बहुत सही बात कही। और इतना सीख जाए तो हिंदी की बहुत उन्नति होगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया बात। ज्ञानवती जी हमारी छोटी बहन है। हमारे 40% से ऊपर कभी आए नहीं हिंदी में। 40 आए आदरणीय ज्ञानवती दीक्षित जी अपने सीतापुर आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधान अध्यापिका है, प्रिंसिपल है, हमारे बीच में है और हिंदी की अध्यापक है वो। और तमाम उपन्यास उन्होंने अवधि में खड़ी बोली में लिखे हैं। मैं उनका बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच में आज उपस्थित है। हरी जी कहाँ जा रहे हैं? एक लोग जाओ, 2 लोग आए। तो कोई कार्यक्रम 2 लोगों का होगा। ये बहुत पावन धरती पर हम लोग विद्यमान हैं। हमारे बीच में हमारी हिंदी सभा के कोषाध्यक्ष भाई भगवती गुप्त जी हैं। उनसे हमारा अनुरोध है कि आए और आज के इस अवसर पर अपनी बात कहें। आदरणीय भगवती जी, आज परम महान कवि नरोत्तम दास जी की जन्मस्थली के इस पावन भूमि पर हमारे बीच में मंचासीन हम सबके गौरव आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय दादा कमलेश मृदु जी, हिंदी सभा की आन बान शान आदरणीय अध्यक्ष आशीष मिश्रा जी, रामकिशोर दादा जी, कमलेश पांडे जी, हम सब लोगों के संरक्षक हैं, आदरणीय अरुणेश दादा मिश्रा जी, हमारी बहन छाया त्यागी जी, राजकुमार मिश्रा जी, गांधी जी, डॉक्टर साहब भूपेंद्र भैया, हमारे तमाम जो
उदय प्रताप दादा और हमारे हिंदी सभा के सम्मानित महासचिव आदरणीय रजनीश दादा, जिन्होंने हमको आपके बीच में अपनी बात रखने का अवसर दिया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपकी अनुकंपा से। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने हिंदी सभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री आशीष मिश्रा जी को। उनकी कृपा से हम लोगों को इसी पावन भूमि पे अपना मस्तक रख के उनकी चरण रज माथे पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पूर्व भी हम लोग कृष्ण बिहारी और नवल बिहारी जी मिश्र जी की धरती पे गए थे, वहाँ भी दीप वंदन करके उनका आशीर्वाद और अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी के बीच में आप सबसे प्रार्थना भी कर रहा हूँ, अनुरोध भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश दादा जी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि जो जहाँ पे हम लोग गए थे मिश्र बंधुओं की पावन भूमि पे, वहाँ उनका बना हुआ था पुस्तकालय, वो सब ध्वस्त हो चुका है, पुस्तकें गायब हो चुकी हैं, शिलापट गायब हो चुके हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना भी है, विनती भी है कि उसके विषय में आप अगर कुछ कृपा करेंगे तो वहाँ पे जो धरोहर है वो जिंदा रहेगी। और उसी हिसाब से चूँकि जो हमारी पावन स्थली जहाँ आप लोग यहाँ आपके सानिध्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके भी सुंदरीकरण के लिए आपकी कृपा हो जाएगी, तो हम सब लोग आपके प्रति सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोले। आदरणीय विभूति जी को निश्चित प्रस्ताव पारित किए थे, उसमें डॉक्टर ब्रज बिहारी जी का भी एक प्रस्ताव था, हिंदी सभा की ओर से भी एक प्रस्ताव था गंधौली में, और वहाँ एक हिंदी सभा की ओर से भी प्रस्ताव रखा गया था। मैं डॉक्टर ब्रज बिहारी जी से ही अनुरोध करता हूँ कि आएँ और आज की बात करें। डॉक्टर ब्रज बिहारी। आज के इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया और मंच पर बैठे वरिष्ठ साथियों और सभी अतिथियों, साहित्य में नरोत्तम दास जी को लेकर के अभी ढेर सारी चर्चा यहाँ शुरू हुई है। और अभी हम लोग गंधौली में भी थे तो जो मिश्र बंधुओं के बारे में वहाँ चर्चा हुई, तो सबसे पहले तो मैं हिंदी सभा को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक बड़ी पुरानी परंपरा जो साहित्यकारों की थी कि अपने पिछले दौर के साहित्यकारों के स्थानों पर जाना, कुछ गोष्ठी करना, कुछ कार्यक्रम आयोजित करना, उस परंपरा को नए सिरे से पुनर्जीवित किया है। इसके लिए मैं हिंदी सभा को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, और ये परंपरा आगे चलती भी रहे तो और अच्छा हो। ये केवल उत्सव धर्मिता का ही हिस्सा न रहे, इसे और आगे बढ़ाया जाए, और बेहतर होगा कि आशीष जी वगैरह पढ़ीस जी के यहाँ भी एक बार चला जाए। बहुत अच्छा। बलभद्र प्रसाद दीक्षित भी अंबरपुर गया था पिछले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। पढ़ीस जी मित्र जी दोनों। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि पढ़ीस जी और जो हिंडौरा के मित्र जी हैं, इनके स्थानों पर भी जाने का एक क्रम जारी किया जाए तो ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छा प्रयास होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अरे शुक्रिया। तो मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ इस अवसर पर। मैं गंधौली में भी जो बातें उठाई थी, मैं उन्हीं बातों को यहाँ भी रखना चाह रहा हूँ। नरोत्तम दास जी का आप घनाक्षरी सुने, पढ़े, आप उनकी कविताओं का वाचन करें, आप उनके खंड काव्य का चर्चा करें, ये तो सब ठीक बात है। लेकिन मुझे ये लग रहा है, खास करके जब गिरीश जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें उस रचना के अंदर का
जो नरोत्तम दास जी की रचनाएं हैं उसके अंदर के चीजों को पकड़ने का बहुत जरूरत है। नरोत्तम दास जी जिस दौर में ये लिख रहे थे, उस दौर में 15वीं सदी में कितना जबरदस्त सामाजिक संकट था हमारे देश में, कितनी बड़ी सामाजिक चुनौतियां थीं, और वहां पर सुदामा के बहाने, कृष्ण के बहाने जिस तरीके की बातों को ले आ रहे हैं, यानी उस पूरे दौर पे 15वीं सदी का जो सामाजिक सांस्कृतिक संकट था, जो राजनैतिक संकट था, उस पर वो कविता उनकी पूरी रचना उस पर एक तीखा व्यंग है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम उन्हें भक्त कवि और रस कवि और इन कवियों में जाके बात खड़े। बहुत सही बात है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उस दौर की जो चुनौतियां थी नरोत्तम दास जी के सामने, और उन्होंने उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक विपन्न आदमी का संकट, उसके सामाजिक सरोकार, उसकी सामाजिक स्थिति और उस समय जो राजतंत्र की स्थितियां थी, उनके बीच का जो अंतर विरोध था, उसको उन्होंने अपने रचना के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया। तो मुझे लग रहा है कि आज जब हम नरोत्तम दास जी को याद करें, और आज जो हमारे सामने सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, तो मुझे लग रहा है कि नरोत्तम दास जी हमारे लिए मील के उस पत्थर की तरह थे, जो 15वीं सदी में उन सामाजिक चुनौतियों का डट के मुकाबला किया। तो आज हम नरोत्तम दास जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे सामने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चुनौतियां हैं, उनका भी हम जम के मुकाबला करें, और जो सामाजिक अन्याय की पूरी अवधारणा है उसको खत्म करने के लिए कैसे हम कोई प्रयास करें। मुझे लग रहा है नरोत्तम दास जी को याद करना यही अपने मायने में सबसे बड़ा काम है। हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग गंधौली में बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ भी मैंने यही बातें उठाई थी कि माधुरी के जिन अंकों का भी वाणी प्रकाशन ने पूरा प्रकाशित कर दिया है, उनके संपादकीय पर एक किताब, तो मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों को माधुरी के उन अंकों का जो वाणी ने जिनको छापा है संपादकीय, उसको पढ़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उसके पढ़ने के बाद सामने जो सीन उपस्थित होता है कि उस समय कितने बड़े संकट का मुकाबला कर रहे थे नवल बिहारी मिश्र जी, जो हिंदी सभा के स्थापना में है, संस्थापक हैं। आप सोचिए उनके सामने कितनी बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियां थी, और उसका उन्होंने उन संपादकीय के जरिए, जो माधुरी में छपा है संपादकीय, उसके जरिए मुकाबला कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आज की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, मुझे नरोत्तम दास जी को, नवल बिहारी मिश्र जी को, कृष्ण बिहारी मिश्र जी को उस संदर्भ में याद करने की ज़रूरत है। और मैं अपनी बात ये दोहरा रहा हूँ कि गंधौली में जो स्मारक बना था कृष्ण बिहारी मिश्र और नवल बिहारी मिश्र का, उसको कुछ अराजक तत्वों ने परसों उखाड़ के फेंक दिया है। एक दिन पहले हम लोग वहां पर गए थे, जब आशीष जी से बात हुई कि हम लोग वहां आएंगे, सुनीला रावत उसी गांव की रहने वाली हैं, तो मैंने इनसे कहा कि वहां पर एक आयोजन होना है और आप ये हर साल वहां पर एक कार्यक्रम भी करती रही हैं। वहां के लोगों को ये लगातार खटक रहा था कि ये साहित्य की बातें करना, साहित्य के बहाने समाज की पर चर्चा करना और सामाजिक अंतर विरोधों को उजागर करना, ये सब बातें बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। आज उनको लगा कि अभी तो सुनीला एक छोटे स्तर पर इन तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, अब की तो पूरी की पूरी सीतापुर के सारे साहित्यकार पहुंच रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी पहुंच रहे हैं। तब वहां के लोगों को लगा कि उस नींव को ही हिला दिया जाए, तोड़ दिया जाए जिसके नाम पर लोग आ रहे हैं। इसलिए मुझे ये लगता है, मैं तो सुनीला जी से भी कहूंगा और आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हमें हर हाल में नवल बिहारी का जो स्मारक था मिश्र जी का, उस स्मारक को हमको वहां पर स्थापित करना है, हर हाल में स्थापित करना है। और जो ताकतें
उसको उखाड़ने का काम किए हैं। उनके खिलाफ एक निर्णायक जंग की शुरुआत भी करनी है। और मुझे ये लग रहा है कि नवल बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र को याद करना तभी सही मायने में सार्थक होगा और हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात बहुत बढ़िया निश्चय किया गया, निर्णय लिया गया, तभी ये परसों की वारदात है कि उस स्मारक को उखाड़ दिया गया। ये बड़ी ज्वलंत स्थिति है और आदरणीय गिरीश जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ उस कि वह स्मारक पुनः स्थापित की जाए। और उनकी बहुत विरासत है वहाँ पर, डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र जी, कृष्ण बिहारी मिश्र जी की और सुनीला रावत जी की तो कर्मपूर्व है, वो देखा करती है वहाँ पर। और आपसे अनुरोध है कि वो शासन और प्रशासन से अनुरोध करके उसे पुनः स्थापित किया जाए। हिंदी सभा की ओर से भी प्रस्ताव है जो सिधौली से और गंधौली तक का जो मार्ग है उसको डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र जी के मार्ग पर उसको अंकित किया जाए, ये आपसे मैं अनुरोध करता हूँ। और हमारे बीच में भाई शिव प्रताप सिंह चौहान जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि आएं और वंदना करें माँ भारती की, आदरणीय शिव प्रताप सिंह चौहान जी। हाँ, लिखित प्रस्ताव शासन में उसकी है। जी जी है प्रस्ताव है। माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। उपस्थित सभी मित्रों को यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। आदेश हुआ है माँ की वंदना करने का। कुछ पंक्तियाँ भारत माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन, तू ही है इस जग की माता, तू ही सबकी भाग्य विधाता, तेरे ही पोषण से सबके दिखते सुंदर तन। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन, हिमगिरि तेरा मुकुट सजाता, चरणों में रत्नाकर भाता, मनोहर प्रकृति लगे जननी की, रीझे सबका मन। बहुत बढ़िया जवान भैया। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन, सूरज चंदा करें आरती, जलधि लहरी चरणों को धोती, सुंदर भरे सुगंध रात दिन, बहता मलय पवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन। और देखिए, जग का हर प्राणी है माता, तुमसे ही है जीवन पाता, सदा अन्न जल तुझसे पाकर पोषित है तन मन। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन, स्वर्ग से सुंदर धरा हमारी, सुर नर मुनि सबकी महतारी, युगों युगों से शरण में आकर करते रहे नमन। बहुत अच्छा चौहान भैया, बहुत बढ़िया। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन। और देखिए, रूप तेरा बैरी को भाता,
समय समय पर घात लगाता, रूप तेरा बैरी को भाता, समय समय पर घात लगाता। गजनी गौरी दुष्ट कोई छू पाए ना माँ का तन। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन। वीर शिवा राणा की माता, हे जननी हे भाग्य विधाता। तेरी पावन पूजा में सबके अर्पित तन धन। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन। अंतिम पंक्तियां निवेदित हैं। जय 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 हे भारत माता, सुख वैभव सब तुझसे पाता। जब भी कष्ट पड़े माँ तुम पर, है शीश मेरा अर्पण। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन। वीर प्रसूता हो तुम माता, इस जग की सुंदर निर्माता। जन्म मृत्यु हो गोद आपकी, कहे सौर्य का मन। हे जननी तुझे नमन, हे जननी तुझे नमन। भारत माता की जय। गीत भाई पढ़ा गया शिव प्रताप सिंह चौहान जी के माध्यम से। हमारे बीच में अनुराग आग्नेय जी उपस्थित हो गए हैं, भाई रोहित विश्वकर्मा जी हैं, देवेंद्र जी हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस नरोत्तम दास जी की पावन धरती पर तो मेरा मन है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे कि जिसके मैं उद्गार सुन ना सकूं। लेकिन 5:45 बजा है और 6:30 बजे से रोशनी इसकी जाती रहेगी। हम लोग भी आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, आप भी हमको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो हम सोचते हैं धीरे धीरे, अच्छा हम लोग उल्लू के वंशज तो है नहीं कि रात में भी देख, इसलिए धीरे धीरे हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। और हाँ, और थोड़ा थोड़ा 2-2 शब्द अगर पढ़ लेंगे, बोल लेंगे तो ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो जैसा नरोत्तम दास जी ने कम शब्दों में पूरा सार लिख दिया है, वैसे ही अपनी कविता का या अपने गद्य का वाचन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बीच में आदरणीय कमलेश पांडे जी हैं, हमारी हिंदी सभा के वो स्वागताध्यक्ष हैं आज के इस वार्षिकोत्सव के। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बात करें। वहीं से अनुराग आगे बैठ जा प्लीज, आगे बैठे। मैं शादी हूँ कि उस हिंदी सभा से जुड़ा हुआ हूँ जिसके लिए अध्यक्ष हमारे अनुज आशीष मिश्रा जी सतत कुछ न कुछ करते रहते हैं और रचनात्मक और नया कुछ करते रहते हैं। मुझे ऐसा अवसर कभी नहीं मिला कि मैं किसी साहित्यकार की और किसी हिंदी के सेवक की धरती पर जाता। मैं यहाँ से बहुत बार निकला और मैं सोचा कक्षा 6 में ही ये थी, पढ़ने का मौका मिला था। और वही एक ऐसी कविता थी जिससे पढ़ने से कुछ कविता क्या है, वो न तुलसीदास की चौपाई खैर पहले से मालूम थी और सबका, लेकिन जिसने आकर्षण पैदा किया काव्य का उसका जैसा और शीश पगा जगह तन में, ये सभी के उस पर जुबान पर छाई हुई है। और मैं भी उससे आज यहाँ पर आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। इस निर्जन जन में उन्होंने इस समय में 15वीं शताब्दी में किया था और जैसा कि डॉक्टर बिहारी ने भी इंगित किया कि किन प्रसिद्ध रह करके और मुगल सल्तनत के बीच में उन्होंने एक काम किया। मैं भी आप ही की तरह तुलसीदास जी को भी कहता हूँ कि खाली वो भक्ति के कवि नहीं थे, वो क्रांति के कवि थे। उन्होंने कुछ हमारे राम का इनका लिया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही हमारी जनता को उसके खिलाफ उठकर खड़े होने के कहा। और उन्होंने ये भी संकेत किया कि दशरथ नंदन राम कर पाए न कर पाए, लेकिन जो है वनवासी राम करके भी लंकेश को हरा सकते हैं। ये किसी क्रांतिकारी का है, हम उससे क्या लेते हैं, ये बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो ऐसे जगह पर आकर के हमें भी कहने का मौका मिला और उन्होंने वास्तव में हिंदी के लिए एक खंड काव्य से 126 छंदों के माध्यम से जो ख्याति दी है हिंदी को दी ही, लेकिन मैं समझता सीतापुर को दी है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा गौरवान्वित हैं। अब कहीं पर भी अगर सीतापुर बतावें तो शायद नरोत्तम जी के माध्यम से हम लोगों की पहचान होगी, गौरवान्वित। मैं भी जो समय कम है, मैं भी जो है ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, फिर भी बोलने का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्वागताध्यक्ष भी हैं, तो पहले जो है आपका स्वागत अभिनंदन, बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब का, हमारे बड़े भाई बड़े प्रिय बड़े भाई कमलेश मर्दव जी का, जो हैं सभी लोग हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। प्रत्येक संस्था को जब कोई वार्षिकोत्सव करती है या कोई भी आयोजन करती है, संस्था चलने के लिए कुछ भामाशाहों की जरूरत रहती है। तो हमारे बीच में आदरणीय कमलेश जी है, भगवती जी है, डॉक्टर सुनील सारस्वत जी है, ये सब हमारी संस्था के लिए भामाशाह हैं। गांधी जी है, राजकुमार तिवारी जी है, जितने भी लोग हैं सब भामाशाह से कम नहीं है, सब जुट करके इस आयोजन को सफल बनाते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में ड्रीम जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाचार्य भाई शिल्पी शर्मा जी हैं, इनके आज प्रयास से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत हिंदी सभा की ओर से कुंज बिहारी शुक्ल जी का और शिल्पी जी को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आए और आज के इस अवसर पर अपनी बात कहें। शिल्पी शर्मा जी। for life. Bluetooth mode. सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन। जननी जन्मभूमि कहा गया है, तो सीतापुर जिला जो है ये ऐतिहासिक क्षेत्र है कई मायनों में, और चूंकि मैं विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ तो मैं देखती हूँ अपने डेली रूटीन में कि जो यहाँ के बच्चे हैं, और बच्चे ही नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यहाँ के जो अध्यापिकाएं हैं, यहाँ के जो अभिभावक हैं, यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, वो यहाँ की धरोहर को आगे बढ़ाने में, यहाँ की धरोहर को संभालने में शायद अपने आप में सक्षम महसूस नहीं करते हैं। कई लोग, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कई लोग, और मैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ की जो धरोहर है, जैसे कि कृष्ण बिहारी मिश्र जी, नवल बिहारी मिश्र जी, नरोत्तम दास जी, यहाँ के धरोहरों को, अपने धरोहर के बारे में जो बच्चों को जानकारी दें और उनके बारे में उनको पढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय विद्युत जनों का अभिनंदन करती हूँ, और यहाँ पर आए हुए सभी साहित्य प्रेमियों का भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो मेरा हिंदी साहित्य से सत्मानीय कहीं बहुत ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन आज प्रथम गोष्ठी समारोह है मेरा, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना कि मैं हिंदी सभा सीतापुर के बारे में मैंने जाना कुछ लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ये हिंदी सभा सीतापुर है, यहाँ पर इस संस्था से बहुत, केवल प्रदेश के ही नहीं, देश के भी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जी आशीष जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो अपनी धरोहरों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसमें भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि उसमें उनका सहयोग करें। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी आशीष जी से कि यहाँ मैं पहली बार आई हूँ नरोत्तम दास जी की कुटिया में, और यहाँ की जो स्थिति है बहुत विचारणीय है, बहुत दयनीय है। और जैसा कि मैंने अभी कुछ लोगों के अपने साथियों के माध्यम से सुना कि
ये पर्याप्त नहीं है उन लोगों के लिए। इस पर एक लिखित एक लेटर शासन प्रशासन को देके इसके जीर्णोद्धार के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो प्रयास करें और यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए भी प्रयास करें। और मुझे लगता है कि ये शायद एक अच्छा पिकनिक पॉइंट बन पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर ले जाते हैं अपने बच्चों को, ले जाते हैं कि चलिए वाटर पार्क घुमाएंगे और लखनऊ ले जाएंगे, बहन बहन के रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। तो उससे बेटर है कि यहाँ लोकल में हमारी जो धरोहर है उसका जीर्णोद्धार हम करें शासन प्रशासन की मदद से। तो जो पैसा हमारा बाहर जाता है वो पैसा हमारा अपने ही जिले में रहेगा, इससे हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरी चीज, हमारे बच्चे एटलीस्ट ये जानेंगे। आज मैं क्योंकि विद्यालय से जुड़ी हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं बच्चों से पूछती हूँ एकलव्य में कौन थे, उनको पता ही नहीं है। इवन टीचर्स को भी नहीं मालूम होता बहुत से विद्यालयों को एकलव्य में कौन है, राम के पिता कौन थे, राम कितने भाई थे, नरोत्तम दास, सुदामा जी, कबीर दास जी, इनका नाम ही नहीं सुना बच्चों ने। तो ये आप ये देखिए, हम अपने बच्चों के लिए संसाधन दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार क्या दे पा रहे हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पे विचार करें और अपने बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाने का प्रयास करें, अपने समाज को मोटिवेट करें कि ऐसे स्थानों पर ले जाएं जो हमारे समाज की धरोहर है, क्योंकि उनका भी अपना जीवन था। हम केवल आज के समय में अपने खाने कमाने पे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। तो उससे बेटर है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा कमाने और खाने के यानी स्वयं के जीवन से भी अलग हटके कुछ एक सोशल लाइफ भी होती है, कुछ नेशनल लाइफ भी होती है। तो हमें अपने समाज के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि अगर हम समाज से ही लेके खा रहे हैं तो हमको वापस करना ही हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो हम बच्चों को ये चीज सिखाएं, क्योंकि विद्यालय से मैं जुड़ी हूँ। और मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगी कि इस विषय पर अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें कि ये जो कुटिया है इसको शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करें और इसके गोद लेने की कोशिश करें और इसका जीर्णोद्धार करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकें। बहुत बहुत साधुवाद शिल्पी जी, माइक रख दे से बोला। हम लोग बिना माइक के ही ठीक हैं, और अपने लोग तो वैसे हैं, महिलाएं हैं उनका अपना मायका होता है, पुरुष का कोई मायका नहीं होता। तो फिर बोलिए आप। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ज्ञानवती जी तो बोलेंगे, हाँ, मैं तो हाथी के पाँव में सबके पाँव होते हैं, मैं तो नतमस्तक हूँ। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे बीच में भाई अनुराग अग्नि जी हैं, अपनी सिधौली से है, व्यंग्य का बड़ा हस्ताक्षर है, तमाम उन्होंने लिखे हैं। और इस सिधौली के इस नरोत्तम जी की धरती के आयोजन के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया है। शिल्पी जी ने कहा है वास्तव में अगर ये साहित्यिक स्थली बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आदरणीय अनुराग, विश्व में भारत अखबार में बहुत लिखा है आपने नरोत्तम दास जी। आप सभी का सिधौली में हार्दिक स्वागत है। महाकवि नरोत्तम दास की स्कूटी पर आज आप लोगों के बीच में हमें बैठने और सुनने समझने का अवसर मिल रहा है। बहुत पहले यहाँ पे हम अपने जो भारतीय पुरस्कृत अपने पैसिया गांव के डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी के साथ यहाँ पे हम एक बार उठने बैठने का अवसर हमको मिला है। डॉक्टर चंद्र सिंह जी गांधी पीजी कॉलेज के उन्होंने कार्यक्रम कराया था और ये गंधौली के विषय में अभी चर्चा हुई थी। गंधौली इल्म और अदब का एक मशहूर मरकज़ है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका जिक्र है। और ये अभी विरासत की बात हो रही थी। बाड़ी का भी नाम हमारे भारत की उत्तर प्रदेश के गजेटियर में प्रमुखता से है। और अमृतलाल नागर ने एकदा नैमसारण उपन्यास में जिक्र किया है कि नाना साहब केशव यहाँ पर छद्म वेश में रहे हैं। इसकी तमाम विरासत इस जनपद से जुड़ी रही है, बाड़ी से जुड़ी रही है। बाड़ी 1857 के गदर का साक्षी रहा। यहाँ पे महाकवि नरोत्तम दास की जन्मस्थली के विस्तार के लिए भी अभी 2-3 दिन पहले बाबा जी हमारी दुकान पे आए, जो यहाँ के मुख्य देख रेख करते हैं। उन्होंने एक IGRS भी किया है। जी, उन्होंने एक IGRS भी किया है कि इसका विकास हो। यहाँ स्थानीय स्तर पर उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे यहाँ पर विकास रुका हुआ है। और मैं अपने
बाहर से आए वक्ताओं को सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी बात बहुत अच्छा धन्यवाद। अनुराग जी ने अपनी बात कही, जैसा कि उनका अपना स्वभाव है, बड़े कम शब्दों में वो मंच से भी काव्य पाठ करते रहे, एक दो छड़िकाएँ पढ़ करके अपना स्थान लेते रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद अनुराग जी से हमारी आज भेंट भी हुई। 25 वर्ष हो गए होंगे मैं इस बाड़ी में आया था जब डीएम थे विनोद शंकर चौबे जी, उनके नेतृत्व में, और संभवतः अपने सीतापुर के तमाम साहित्यकार यहाँ पर आए थे और कुछ थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार उनके समय में हुआ था। उसके बाद आज आना हुआ है नरोत्तम दास जी की धरती पे। हमारे बीच में एक यही का स्थानीय लड़का है जिसका नाम रोहित विश्वकर्मा होता है। बहुत अच्छे मुक्तक लिखता है, बहुत तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छे छंद लिखता है। मैं भाई रोहित विश्वकर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि आए और एक आध मुक्तक, एक आध छंद पढ़े, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी अपने कार्यक्रम को समेट ले, स्थगित कर दें। कल हमें फिर हिंदी सभा का अधिवेशन का प्रारंभ करना है। आज ये उद्घाटन का सत्र है। भाई रोहित विश्वकर्मा जी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित कवियों को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक ताज़ा घटना पर एक मुक्तक दादा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पता चलता नहीं किसका भिड़ा किससे ही टांका है, पता चलता नहीं किसका भिड़ा किससे ही टांका है। और आजकल तो बनी बैठी ये घर की खुद ही आका है। तो बताया है गया जिनके लिए पति ही है परमेश्वर, तो उन्हीं परमेश्वरों पर चल रहा तेजी से बांका है। रहा तेजी से बांका। हजार पंक्तियां पढ़ता हूँ। आजकल हंस के दूर कर रहे हैं। आजकल हर पति डराया। जब से नीला वाला ड्रम चला है। क्या मालूम कोने दिन जमा भर दिया जी। हाँ भैया, 4 पंक्तियां। आजकल की हॉस्टल की पढ़ाई को देखते हुए मैंने लिखा कि देखती फोन में रंगीन अब तो फिल्म HD है, देखती फोन में रंगीन अब तो फिल्म HD है। हॉस्टल में फ्रेंड भी आ रहे मिलने DLD है। तो जिन्हें पापा बड़ी उम्मीद रख भेजा था पढ़ने को, तो वही बिटिया शहर में प्यार की करती PhD है। वही बिटिया शहर में प्यार। आजकल मोबाइल में सबसे ज्यादा वायरल कौन हो रहा है? एक बुक तक पढ़ता हूँ दादा। कि दूर तक मार की राइफल हो रही, देवरों की निगाहों का छल हो रही। तो अब मोबाइलों में आज के दौर में भाभियाँ खूब हैं वायरल हो रही, भाभियाँ खूब हैं वायरल। क्या पंक्तियाँ? किया जाए। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक और ताजा घटना को आपके सामने। कि 7 पैरों के बिन ये प्रेम का जुड़ता नहीं धागा, 7 पैरों के बिन ये प्रेम का जुड़ता नहीं धागा। वानी बारात थी उसकी दिल किसी और ने मांगा, तो लड़की की जवान मम्मी के संग ऐसा बना चक्कर कि लड़का होने वाली सास को पहले ही ले भागा। बहुत अच्छा। और ये ताजी ताजी घटना है मेरठ की। बहुत अच्छा है। देखो सभी एक मिनट रुका तो आपका नंबर आए तब। नहीं नंबर नहीं, हमको तुरंत जवाब देना। नहीं नंबर ही लोगों का नंबर नहीं आया। ये नहीं होगा, हमारे आगे बहनों की नामोसी हो। ये आज का अवसर है और ऐसी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, इससे प्रेरणा भी ली जा सकती है, संदेश भी है मुक्तक में। हमारे बीच में भाई भूपेन जी हैं जिनके लिए बांके का शब्द प्रयोग हुआ था।
मैं ऐसे बांके कवि को बुलाता हूँ भाई भूपेंद्र दीक्षित जी को कि आए और अपनी बात करें। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, संबंध बांके से ही नहीं टांके से भी है। और टाका और बांका भी सबका हिसाब कर सुनिए। स्वागत है। आपको 15वीं शताब्दी से सीधे सीधे 24 तारीख को मेला रहे हैं। आज वर्तमान में देश की क्या स्थिति है सुनिएगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों की माला जपने से, डॉक्टर सुनिएगा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों की माला जपने से काला हांडी का दुख होता है दूर नहीं। राम, कृष्ण, राधा, सीता पौराणिक आख्यानों पर महाकाव्य रचने से भूखों मर रहे किसानों को कूड़ा बीन रहे बचपन को, ढाबों पर बर्तन मांज रहे छोटू को, 2 मुट्ठी चावल हित तन बेच रही किशोरी को न्याय नहीं। बहुत बढ़िया। 2 मुट्ठी चावल हित तन बेच रही किशोरी को न्याय नहीं मिल पाता है सत्ता के शिखरों पर बैठे गिद्धों का। सत्ता के शिखरों पर बैठे गिद्धों का चरणामृत पीने से उनकी हेरा फेरी का पर्दा फाश नहीं हो पाता है। तुलसी, शूर, कबीर बिहारी के छंदों पर, तुलसी, शूर, कबीर बिहारी के छंदों पर इतराने से है कोई लाभ नहीं। पढ़ो नवयुग के नौलेखन को, लिखो घर आंगन में असुरक्षित बेटी की करुण कहानी को, बेनकाब कर दो दिल्ली के चिड़ियों को। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बेनकाब कर दो दिल्ली के चिड़ियों को, ताल ताल कर दो संसद के गलियारों में नूरा कुश्ती करते जम के सामने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी है भाई भूपेंद्र जी। उनकी कदकाठी पे ना जाएं, उनकी बाड़ी पर जाएं हम लोग, क्या तेवर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। दरकिनार करेंगे, बाड़ी को स्थापित करेंगे। मतलब मूल विषय हट जाएंगे। देखो ये बाड़ी है इसलिए हम बाड़ी को ज्यादा महत्व देते हैं। भाई बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में आदरणीय सुनीला रावत जी हैं, बहुत क्रांतिकारी। हमारे बीच में छाया त्यागी जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आए और आज के इस अवसर पर सुनाना छाया जी, कुछ पुरुषों पर सुनाइए। छाया त्यागी जी की तमाम पुस्तकें प्रकाशित हैं छाया जी की। छाया जी केंद्रीय विद्यालय से स्वर्ग सेवानिवृत्त ले लिया इन्होंने, और आपका ज्योतिष पर भी बहुत कमांड है। छाया जी ऐसी विदुषी महिला है, आपका अभिनंदन। हार्दिक धन्यवाद। आज जो वार्षिकोत्सव अधिवेशन का जो उद्घाटन हुआ है, ये अपने साहित्य उत्सव के 4 दिन जो हैं यज्ञ के समान है, जिसमें तन मन धन से हमें सभी आहुति करके इसे सफल बनाना है। और नरोत्तम दास जी के जो सुदामा चरित्र पर चर्चा हो रही है, उसमें भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लेने वाला है वो गरीब होता है। आपको संदीप ने आश्रम से, जब संदीप ने उनके गुरुजी ने जब लकड़ी लेने भेजा था कृष्ण जी को और सुदामा जी को, तो उस बारिश पड़ गई थी और सुदामा जी पेड़ पर बैठे थे और नीचे कृष्ण जी थे, तो वो चढ़ चढ़ की आवाज़ आ रही थी। चने, मुट्ठी भर चने दिए थे, दोनों को दिए थे, लेकिन उनके सुदामा जी के जो चने थे, सुदामा जी ने कृष्ण जी के चने भी खा लिए, उन्हीं को दिए थे लेकिन उनको नहीं दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इससे शिक्षा हमें यही लेनी है कि देने का भाव भी रखना है, और लेने वाला गरीब होता है और देने वाला अमीर होता है। तो इस यज्ञ में सब अपनी तन मन धन से आहुति दें, जो हमारा 4 दिन का वार्षिक उत्सव ही चले। और एक छंद, बात उसी पर, मुट्ठी भर छंद मेरे चावल सुदामा जैसे पोटली ले द्वार खड़ी भीतर बुलाएंगे। मुट्ठी भर छंद मेरे चावल सुदामा जैसे पोटली ले द्वार खड़ी भीतर बुलाइए। पैरों में बीबाई पड़ी आंसू भरी आँखियां हैं, प्यास है अधर पे मन नजर उठाइए। और कंटकों के पथ से मैं दूर से हूँ चली आई, कंटकों के पथ से मैं दूर से हूँ चली आई। थकित तनिक मेरे चावल तो खाइए, और खाइएगा बाट बाट मुट्ठी भर छंद मेरे, कुटिया को मेरी रीमा महल बहुत सब लोग ये नरोत्तम जी की नगरी में कार्यक्रम है, उनकी पूरे स्थली पर कार्यक्रम है, उनकी देहरी पर कार्यक्रम है। सबका मन है कि थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 लाइनें पढ़ लें,
तो अनुरोध है कि एक एक दो दो लाइनें पढ़ लें तो सबकी बात हो जाए यहाँ पर, फिर हम मंच से कहोगे खड़े हो जाओ, अपनी शक्ल दिखा दो जो नहीं, ये नहीं कहेंगे, आप दूर से दिखाई पड़ती हो, खड़े होके जरूरत नहीं है। हमारे बीच में भाई गोंदीलाल कार्य संपन्न हो, खड़े हो चाहे न खड़े हो। गोंदीलाल गांधी जी हैं, उनसे भी एक छोटे गीत की प्रार्थना है कि बहुत कम समय लूंगा, आप बिल्कुल समय भी आपके पास कम है का। सर्वप्रथम शांति का परिचय दे। सर्वप्रथम माँ ज्ञानदानी सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हुए इस नरोत्तम दास की पावन पवित्र भूमि के रज को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन एवं उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन। जो मोबाइल की विकिपीडिया से मालूम हुआ, नरोत्तम दास जी जो थे ये अवधी के कवि थे, अवधी के, और इन्होंने, इन पर ही कुछ बोलता हूँ तो जो एक मिनट बस। ब्रज भाषा के कवि थे और मैं पढ़ता हूँ ये मोबाइल से ही, हो सकता है गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, कहीं न कहीं से पढ़ेगा तो है ही। तुलसीदास ने लिखा, निज कवित के ही लाग नीका और सरस हो अथवा हो फीका। मैं पढ़ता हूँ, कोदो सवा जुरती भरी पेट, कोदो सवा जुरती भर पेट, तो चाहित ना दधि दूध मठौती, और शीत बीतीत जो सिसियात ही, तो हटती पे तुम्हें ना हटौती, और जो जनती न हितू हरिसो, तो हटके न तुम्हें पठौती। जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं अपना सही पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। आगे जो जनती न हितू हरिसो तुम्हें, काहे को द्वारिका पेली पठौती, और या घरते कबहू न गयो, या घरते कबहू न गयो पिया टूटो तवायरु तुझे कठौती। इस गीत के साथ मैं अपनी चाल लाइन रखता हूँ, मैं अपना स्थान लेता हूँ। मैंने बताया निज कवित्व के हिलाग नहीं का, अपनी कविता अपना पुत्र सबको अच्छा लगता है, कोई छोटा हो या बड़ा। पुकारे प्रेम से कोई मेरे श्री राम आते हैं, पुकारे प्रेम से कोई मेरे श्री राम आते हैं, खिलाए भाव से जो भी वही मेरे राम। बहुत बढ़िया आते हैं, खिलाए प्रेम से जो भी वही मेरे राम खाते हैं। कभी सबरी के कुटिया में प्रभु मेहमान बन बैठे, खिलाए प्रेम से जो भी तो झूठे बेर खाते हैं। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो आए शरण में भयभीत, मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे है, ये दो लाइन में परिचय है उनका। जो आए शरण में भयभीत, वो चाहे रिपू का भाई हो, लगाते हैं गले उसको, उसे निर्भय बनाते हैं। सारे प्रेम से कोई मेरे श्री राम आते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, एक अनुरोध हम ये करना चाहते हैं, लौकुश ने दिल पे ले लिया। हाँ, कि जिसको अब दिल है ही है, बेचारे पास अवसर में है ही, तो जो है उसको ले लेता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गांधी जी से। एक अनुरोध करता हूँ कि पद्य वाले केवल पद्य पढ़ेंगे, गद्य नहीं कहेंगे, और गद्य वाले केवल गद्य कहेंगे, पद्य नहीं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। और हमारे बीच में इसी क्रम में भाई देवेंद्र निगम जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो आए और आज के इस अवसर पर अपनी बात कहें। छोटी छोटी बात कह लेंगे तो सभी लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, सबको सुन लेंगे, और वरना कुछ लोग रह जाएंगे, फिर हमको तो सीतापुर तक जाना है, 3 दिन अधिवेशन भी कराना। हम तुम्हारी गाड़ी नहीं बैठी, वहाँ पहले से बैठे, हम पहले से बैठे हैं वहाँ। तो आपका मुंह तो खुला है। धन्यवाद संचालक महोदय।
बिना गद्य के पद्य नहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि तो इसलिए ये आप सबको प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सीतापुर की शान बना ये बाड़ी है, अरे सीतापुर की शान बना ये बाड़ी है, हम सब की पहचान बना ये बाड़ी है, हम सब की पहचान बना ये बाड़ी है। और कहने को कुछ भी कह दे इस मिट्टी को, पर मित्र धर्म की आन बना ये बाड़ी है, पर मित्र धर्म की आन बना ये बाड़ी है। और गुरुओं को प्रणाम कर लेता हूँ कि राह प्रशस्त किया जिन्होंने उन पे हमने लुटाई रहे हैं, और शेष अशेष विशेष महान महाजन को हम ध्याई रहे हैं, और श्री जग में जिनकी महिमा कभी को विद गाई अघाई रहे हैं, आज उन्हीं प्रभु के पद में अपना हम शीश नवाई रहे हैं, आज उन्हीं गुरु के पद में अपना हम शीश नवाई रहे हैं। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत लोग छंद पढ़ते हैं, पहले उसकी व्याख्या करते हैं कि छंद में फला चीज है, उसके बाद में उसको पढ़ते हैं तो उसकी व्याख्या न करें। क्योंकि यहाँ सब लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, नरोत्तम दास जी की धरती पर हम लोग उपस्थित हैं, तो इसलिए अनुरोध है केवल पद्य पढ़ेंगे, गद्य ज्ञानवती जी कह रही हैं लगातार, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ पर स्थानीय एक अध्यापक हैं भाई मोहम्मद यूनुस जी, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो आए, यूनुस जी आए और अपनी बात कहें। आदरणीय यूनुस जी बहुत प्रकांड व्यक्ति हैं। आदरणीय यूनुस, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन अध्यक्ष महोदय जी, बहन जी और सभी साथियों। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और हमको याद है सन 80 में जब हम कक्षा 8 में थे तब यहाँ पर सब खलियान हम लोगों के लगते थे इधर, और यहीं पर दोपहर में बैठते थे। खाली इतना ही ये बना हुआ था और कुछ नहीं। उसके बाद फिर जब हम लोग BA में पहुँचे, ये 88-89 की बात है, तब आदरणीय हमारे जो प्राचार्य जी थे HN सिंह अनुराग, उनसे हमने कहा कि NSS में हम लोग थे, तो हमने कहा वहाँ रास्ता बड़ा खराब है, तो वहाँ पर वो बनवा दीजिए चल के, हम लोग सब श्रमदान करेंगे। तो प्राचार्य जी जब आए हैं यहाँ हमारे साथ, अकेले पहले आए थे, सब देखा। उसके बाद आचार्य कुंवर चंद प्रकाश जी थे यहाँ पैसिया के, उनको लाए, और भी बहुत से SDM साहब को लाए, सबको लाए यहाँ पर। तब वहाँ ये जो पौधे लगे हुए हैं आम के पेड़, 25 पेड़ हम लोगों ने लगाए थे यहाँ पर, सभी लोगों ने। और HN सिंह जी जो थे वो हमको अपने साथ में भी रखते थे, जहाँ जाते थे। हिंदी सभा से भी वो जुड़े थे, और हिंदी सभा में सिर्फ बच्चों से 1 रुपया लेते थे चंदे का। हम लोग 1 रुपया भी उस समय पर देते थे चंदे का। तो हमने उनसे ये बताया कि इसमें 8 बीघे ज़मीन चकबंदी से सन 79 में छोड़ी गई थी, जो लोगों ने कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर एक वो थे संघ के प्रचारक अंबिका प्रसाद जी, हमारे यहाँ के, हाँ वो थे। तो उन्होंने, उनसे हमारे पिताजी ने कहा कि ना हो तो इसमें, और एक इस्लामिया स्कूल है उसमें आप CO साहब से कह करके ज़मीन करवा लो, तो आगे इसकी तरक्की होगी। तब ज़मीन नहीं थी इस कुटिया में, बस इतना ही कैंपस था। तो उन्होंने CO साहब चकबंदी के जो CO थे उनसे कहा कि 8 बीघे ज़मीन नरोत्तम दास कुटी में करिए और 8 बीघे ज़मीन इस्लामिया स्कूल में करिए, 2 में। तो तुरंत उन्होंने उसी टाइम कर दिया। उसके बाद फिर जिन लोगों के पास कब्जा था उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर HN सिंह से हमने बताया, तब तो हम बच्चे ही थे। तो उन्होंने SDM साहब आए हुए थे, उनके सामने बताया, तो SDM साहब ने दूसरे दिन लेखपाल को सबको भेज करके ये सब ज़मीन कब्जा मुक्त कर। आपका प्रयास बहुत। और हमारे भाई वहाँ निजी सचिव थे विधान परिषद सभापति के, और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर के अभी पिछले साल रिटायर हुए। तो उन्होंने ये सब
पैसा आवंटित करवा करके ये सब पैसा भेजा वहाँ, और ये सब जो कमरे बने हैं उसी से बने हैं। और पर्यटन स्थल के लिए भी फाइल उन्होंने कर दी थी, पर्यटन स्थल के लिए फाइल चल रही थी। अब वो रिटायर हो गए, तब पता नहीं वो कहाँ पहुँची, क्या हुआ। लेकिन वो हमारे भाई के पास होगा तो वो लखनऊ, हाँ, उनसे ले करके। और एक अनुरोध आपसे ये भी है कि ये जो सड़क है ये उससे जो है सन 95 में बनी थी, बहुत प्रयासों के बाद डामर रोड बनी थी, और 12 मीटर चौड़ी ये रोड है, जगबंदी से छुटी हुई 12 मीटर, लेकिन वो नहीं 12 मीटर है, 10 फीट की तो वो खाली डामर बना है, बाकी इधर उधर है। वो जगबंदी से ये जी 4 मीटर ये नहीं है आज भी कोई हाईवे की थरों को और ये भाव समझ लीजिए। ये रोड जो है वहाँ से स्कूल पास से और इधर ये गई है, और यहाँ पर सीसी रोड बना है, यहीं पर होगा हमारे 200-300 मीटर से वहाँ मिल गई उसमें। तो इसका एक हमारी गुजारिश है, तो एक पत्री बना दीजिए, एक पत्र बना हमको एक आप सिजरा सारा लिख दीजिए, हम मुख्यमंत्री को रोज भेजेंगे। अरे इस सरकार में अगर न बना तो हमारे पास कभी फिर बनेगा। इसी सरकार में नहीं बनेगा, बाकी सब जगह बन जाएगा, इसीलिए हमने कहा रोज भेजेंगे। बहुत धन्यवाद आपको जोड़ेंगे हिंदी सभा से। जी ने अपनी बात कही और बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। इस बार हिंदी सभा ने आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र स्मृति पुरस्कार लेने की घोषणा की है, और अध्यक्ष जी के माध्यम से हम चाहते हैं कि यह पुरस्कार दिया जाए। आज के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्य अतिथि है, और मुख्य अतिथि हमारे लिए मुख्यमंत्री ही है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं आशीष जी से अनुरोध करता कि आए और उनका कुछ मूर्धन्य साहित्यकारों की समिति ने इसलिए चुना कि वर्ष 1940 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से हिंदी सभा की स्थापना हुई, और हिंदी सभा के मंच के माध्यम से साहित्य के वैभव को और साहित्य को वैभव प्रदान करने वाले अपने सीतापुर जनपद के साहित्यकारों को एक विशाल मंच प्रदान करने का काम हमारे आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र जी कर रहे थे। और उस समय इस संस्था के माध्यम से उन्होंने जो महान कार्य किए, आज ठीक वही कार्य आज के समय में आदरणीय गिरीश चंद्र मिश्र जी लोक कलाओं के संरक्षण के लिए, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए, ऐसी संस्थाओं को बढ़ाने के लिए, ऐसे साहित्यकारों को जिसमें कमलेश मृदु जी जैसे लोग हैं, अन्य साहित्यकार है, पद्मकांत शर्मा प्रभात जी हैं, अरुणेश जी हैं, रजनीश जी हैं, उदय दादा हैं, ज्ञानवती जी हैं, प्रयाग के तमाम साहित्यकार हैं, सुल्तानपुर के हैं, मुझे तो जगह जगह के, रायबरेली के, तमाम जगहों के आपके प्रशंसक मिलते हैं। उनको एक अपने उन जो भगवान ने आपको शक्ति दी, उस शक्ति के माध्यम से जो आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र ने आजादी के पूर्व किया, जब वंशीधर शुक्ल जी थे, अनूप शर्मा जी थे, तमाम लोगों को उन्होंने माधुरी में 1924 से 1930 में स्थान दिया जब संपादक वो बने हुए थे। ऐसा ही काम गिरीश चंद्र मिश्र जी कर रहे हैं। तो हिंदी सभा का ये सबसे बड़ा सम्मान जयति भारत भारती हिंदी सभा सीतापुर वार्षिकोत्सव अधिवेशन में आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र स्मृति सम्मान, मैं हिंदी सभा की पूरी टीम से चाहूंगा, कार्यकारिणी की टीम से आ जाए, पहले माल्यार्पण करें। हमारे भगवती और स्वागताध्यक्ष भगवती गुप्त, कमलेश पांडे जी, रजनीश मिश्र जी, अरुणेश जी मिलके और ज्ञानवती जी वो अपना ये माल्यार्पण करें। और कृष्ण बिहारी मिश्र जी के जो वंशज हैं शरद मिश्र जी कभी आ जाइए, और आपके हाथों हम लोग मिलके ये इधर आ जाइए, ये देंगे। चंद्र प्रकाश मिश्र जी साथ आइए और आप श्रीमद् भगवत गीता देंगे। लेते आएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा नरोत्तम दास जी के पड़ोस में ही आ जाते यहाँ पर, और सब लोग यहीं पर आ जाते, भगवती जी पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ पर, एक फोटो भी हो जाएगी नरोत्तम दास जी पर। इधर आ
आइए भैया, शरद दादा आइए आपके यहाँ, करुणेश दादा इधर ही आइए, ब्रज बिहारी जी, राजकुमार जी, सब लोग ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आई ज्ञानमती जी आ जाइए, या बैठी रहिए, करुणेश दादा आ जाइए, शरद मिश्रा जी, ये है उनके पोते कृष्ण बिहारी मिश्र जी, आइए हाथ लगा दीजिए। फोटो हो रही है फोटो में आ जाएगा। पांडे जी आओ तो नहीं आओ। ये हमारे पढ़वाया जो मेरा हो जरूरी हो सुना लो बाकी सब वाले भैया बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद आप सब लोग। सिधौली के स्थानीय लोगों ने निश्चित किया है कि हर महीने के आखिरी रविवार को यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये तय किया है कि इस बाड़ी में नरोत्तम दास जी की जन्मस्थली पर हर महीने के अंतिम रविवार को एक विचार गोष्ठी और कभी कभी कार्य गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस गोष्ठी में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे और हिंदी सभा की सिधौली की टीम देखेंगे। और हिंदी सभा की जो सिधौली की टीम है वह भी जल्दी हम लोग चयनित कर देंगे, वह भी उसको देखेगी और उसकी व्यवस्था भी कराएगी। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। मेरा मन तो था मैं सबको सुनता, लेकिन कुछ समयाभाव है। मैं सबसे क्षमा याचना करते हुए हिंदी सभा की ओर से सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सभी को नहीं बुलवा पा रहा हूँ, मंच से बुलवाना चाहता हूँ। हिंदी सभा ने आज आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र अमृत स्मृति सम्मान दे करके अपने को गौरवान्वित महसूस किया है, जो गिरीश जी को आज सम्मान दिया गया है। मैं बहुत बहुत गिरीश जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के इस अवसर पर वो उपस्थित हुए। हमारे बीच में हमारे अग्रज वरेण्य साहित्यकार भाष्य और बिंग के शिखर आदरणीय अरुणेश मिश्र जी हमारे बीच में हैं। उनसे हमारा अनुरोध है कि आए और आज के इस अवसर पर अपनी बात करें। आदरणीय अरुणेश उधर न गए हो तो नंबर नहीं आता उधर जाने की आदत है तो क्या करें। ज्ञानवती जी चली इधर उधर जाते हैं, अधर तो आज हिंदी सभा वार्षिकोत्सव के शुभारंभ दिवस पर आयोजित इस द्वितीय चक्र के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय श्री गिरीश जी, जो साहित्य, संस्कृति और कला तीनों के क्षेत्र में जो उदीयमान और अस्तमान प्रतिभाएं हैं, उनके बीच में सामंजस्य का पुल का सकारात्मक रूप से सक्रियता लाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहित्य भूषण श्री कमलेश जी, हिंदी सभा के अध्यक्ष श्री आशीष जी, महामंत्री श्री रजनीश जी, सबके नाम सबकी जिह्वा पर हैं। हमारे सिधौली क्षेत्र के साहित्यिक बंधुओं, ये बड़ा सौभाग्य होता है जब किसी पूर्वज के जन्म स्थान पर जाने का और प्रणाम करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज वही दिवस है।
हमें दो पंक्तियां याद आती हैं। देश वो लुटता कि जिसके द्वार पर बैठता इतिहास का पहरा नहीं है, मानचित्रों की मिटी अक्सर लकीरें, रंग होता रक्त का गहरा। तो आज इतिहास के उन पृष्ठों को हिंदी सभा जीवंत करने के लिए निकली है, जो समय के अंतराल के कारण धूल भूसरित हो गई थी। कहीं उन्हें धुके न खा जाएं, कहीं अंधकार में वे समा न जाएं, इसलिए उन्हें प्रकाश की आवश्यकता है। और हिंदी सभा आज दान करके दीप प्रज्वलित करके यहाँ से प्रस्थान करती है। महाकवि नरोत्तम दास के साहित्य के विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त चर्चा ज्ञानवती जी कर चुकी है। ये विश्लेषण का विषय नहीं, विषय तो ये है कि जो हमारे पूर्वज जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं लेखन की, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे चंपू हो, वे हमारे लिए प्रणम्य हैं और वरीण हैं। समीक्षक और समालोचक उनके लेखन की समीक्षा करें। एक बात अवश्य हम कहना चाहेंगे, हमारे डॉक्टर बिहारी जी अवश्य कहना चाहेंगे, पूरे जिले भर में जितने कवि सम्मेलन और जितने भी साहित्यिक समारोह होते हैं, भाई रजनीश जी और हमारे इष्ट मित्र अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमको मुख्य अतिथि या अध्यक्ष का कार्य सौंपा जाता है और बोलने के लिए कवि सम्मेलन के प्रारंभ में कहा जाता है, तो हम जिले के साहित्यिक विभूतियों जिनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं उनका स्मरण अवश्य करते हैं और उनके विषय में दो दो चार चार पंक्तियां अवश्य बताते हैं। सब लोग जानते हैं, केवल इसलिए कि अगर हम जिनकी वंश परंपरा को चला रहे हैं, एक दोहा आपको देखो सुनाते हैं, आनंद आ जाएगा, बिल्कुल आनंद फ्राई हो जाएगा। आशीष जी जी स्वागत। ये जो हिंदी का जा शब्द है, ये जिस शब्द के जा अक्षर है, जिस शब्द के पश्चात लगा दिया जाता है, उसी शब्द से उसे जन्मा मान लिया जाता है। नीर से नीरज है तो कमल है, जलज है अम्बुज है तोयज है। तो हम लोग कहे जाते हैं कविराज, कविराज से उत्पन्न कविराज। तो हमारे तो पूर्वज कबीरदास हैं, हमारे तो पूर्वज नरोत्तम दास हैं, हमारे तो पूर्वज डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, बिहारी हैं, चंद्रवरदाई हैं, महाकवि भूषण हैं। तो हमको जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो उन्हीं के लेखन से प्राप्त होती है। इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। अगर हम अपनी 4 कविताएं किसी कवि सम्मेलन में पढ़ते हैं तो हमें एक कविता या 2 पंक्तियां अपने किसी पूर्वज की भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये नियम, ये सामंजस्य, ये तारतम्य बना रहना बहुत आवश्यक है। जो देश, जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, वो दिशाहीन हो जाता है। ये मार्ग प्रशस्त करने वाली शक्तियाँ हैं जो दिव्य हैं, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से धरती पर अवतरित हुई। और चाहे कुछ हो जाए, धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, राज्य में मानव जाति चाहे कितनी ही वितरित क्यों न हो जाए, लेकिन साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो इन सबसे ऊपर होता है। वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं करता। आज के इस अवसर पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। जी। हम एक अनुरोध करेंगे कि जितने साहित्यिक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं वे यहाँ पर बोले हों अथवा न बोले हों,
जो न बोले हैं उन्हें विशेष रूप से 3 दिन हिंदी सभा का वार्षिकोत्सव है, अधिवेशन है, विभिन्न सत्र हैं, कम से कम 6 सत्र हैं, 6 से अधिक 9 सत्र हैं। आप लोग आइए और उसमें आपको जो भी प्रस्तुत करना है मंच से प्रस्तुत कीजिए। यहाँ अवसर न मिला हो वहाँ सुअवसर मिलेगा, इसलिए सबको हम आमंत्रित करते हैं और अधिक से अधिक लोगों 2 बजे से प्रारंभ होकर के रात तक चलता रहेगा, फिर दूसरे दिन ऐसा ही समय रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप उसको सफलता करें। हम सबकी हिंदी सभा प्रत्येक रविवार को सायंकाल 4 बजे से एक काव्य गोष्ठी करती है, कभी कभी विचार गोष्ठी करती है। अपनी हिंदी सभा की गोष्ठी की ये परंपरा है कि पहले हम किसी राष्ट्रीय कवि की या अपने पाठ्यक्रम के कवि की कविता पढ़ते हैं, उसके बाद में अपना काव्य पाठ करते हैं। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, आज भी वही परंपरा कायम है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अंग्रेज जी को। और आज रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है, तो उनको नमन करता हूँ नरोत्तम दास जी की धरती पर। और हमारे बीच में भाई चंद्र प्रकाश मिश्र जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि संक्षेप में बाड़ी में भी भीड़ बड़ी होई गए, बाड़ी में भीड़ बड़ी होई गए, सब लोग नरोत्तम कई गुण गावई, सब लोग नरोत्तम कई गुण गावई। और हिंदी सभा अधिवेशन वार्षिक कई उद्घाटन सत्र मनावई। तो आई समीप खड़ी रजनी, तो रजनीश जी बात यह ही बतावे कि जो गद्य का है कि बस गद्य का है, वो जो पद्य का है तो बस पद्य सुनावे। तो जहाँ मंच पे व्यास कथा कही है, जहाँ मंच पे व्यास कथा कही है, रही हैं वहाँ रही हैं तहाँ शब्द नरोत्तम कहे। जहाँ मंच पे व्यास कथा कही है, रही हैं तहाँ शब्द नरोत्तम कहे। और जहाँ कृष्ण सुदामा के बात चली है तहाँ शब्द नरोत्तम कहे। जहाँ कृष्ण सुदामा के बात चली है तहाँ शब्द नरोत्तम कहे। तो कम आखर मैहा बखार भरा, कम आखर मैहा बखार भरा, और लही है तस शब्द नरोत्तम कहे। और कविता के लिखैया सुनैया सबे, गही है नित्य शब्द नरोत्तम कहे, गही है नित्य शब्द नरोत्तम कहे। का जवाब नहीं सर। तो अस घूटी सी भक्ति रसायन की रची, अस घूटी सी भक्ति रसायन की रची, मानव व बूटी जड़ी हो गई। अस घूटी सी भक्ति रसायन की रची, मानव व बूटी जड़ी हो गई। और महाराजा औरंग के मित्रता की धरा पे अनमोल लड़ी हो गई। तो मानो नैमिष से चली गए श्री द्वारिका धीश के द्वारे। क्या बात है, मानो नैमिष से चली गए श्री द्वारिका धीश के द्वार खड़ी हो गई। और जन्मे जौने गाँव नरोत्तम वा कतनी देखो बाड़ी बड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, बहुत चंद्र प्रकाश जी को बहुत बढ़िया।